आज हमारे स्कॉटलैंड टूर का थर्ड डे है एंड वेलकम टू आवर इनक्रेडिबल जर्नी टू स्कॉटिश हाईलैंड एंड द ब्रेथ टेकिंग आइल ऑफ स्काई। आज हम जाएंगे आइल ऑफ स्काई जो बेहद खूबसूरत है और चलिए रास्ते में हम क्या क्या देखते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन एंड दिस इज नूतन दत्त। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम हिस्टोरिक सिटी इन्वर्नेस में कल ही आ गए थे और प्रीमियर इन में हमने चेक इन भी कर लिया था और आज भी हम यहीं रुकेंगे, इसलिए आज जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमें बस में बैग लोडिंग नहीं करना है। कल मैंने आपको प्रीमियर इन का रूम टूर तो दे दिया था, लेकिन मैंने आपको होटल बाहर से नहीं दिखाया था। तो चलिए मैं आज आपको प्रीमियर इन होटल बाहर से दिखाती हूँ। बाहर का नज़ारा काफी अच्छा है और यहाँ का ब्रेकफास्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। इसके बारे में मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। सुबह के 9:20 पे हमारी जर्नी शुरू होती है। आज हमारे साथ एक न्यू गाइड है शर्लोटा, और जिन्हें इस जगह का काफी अच्छा आइडिया है। वो एक एक बिल्डिंग का नाम भी एक्सप्लेन करके बताती हैं। ये जो है किनारे, ये बार्ली के खेत हैं। रिवर नेस पे बसा हुआ शहर इन्वर्नेस, और हम लॉक निश के साथ लगे हुए रास्ते से जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। इन्वर्नेस को गेटवे ऑफ द हाईलैंड्स कहा जाता है। Loch Ness is one of the Scotland's famous lakes and is renowned for its mysterious depths stretching over 23 miles. यह विशाल मीठे पानी की झील बहुत ही मनमोहक पहाड़ी और हरियाली से घिरी हुई है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, और लोग यहाँ सिर्फ लैंडस्केप्स देखने ही नहीं आते हैं, यहाँ का अर्काट कैसल देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ का एक फेमस होटल है क्लांसमैन होटल। आपको जाते आते लकड़ियों की इस तरह की लॉग ट्रांसपोर्टेशन होते हुए काफी दिखेंगी। फ्यूलिंग स्टेशन में मुझे यहाँ एसो और शेल ज़्यादा दिखे, जो हमें बहुत पहले इंडिया में दिखते थे। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 6 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर स्कॉटलैंड का साल्मन फिश की कई हैचरीज हैं। हमारे गाइड ने बताया कि विंटर में यहाँ बहुत ही थिक फॉग हो जाता है। यहाँ लकड़ियाँ कमर्शियल यूज़ के लिए काटी भी जाती हैं और लगाई भी जाती हैं। यह टेरेन काफ़ी कुछ नॉर्थ आयरलैंड से मिलता जुलता है। नॉर्थ आयरलैंड में भी आपको इसी तरह का लैंडस्केप दिखेगा। बहुत सारी पहाड़ी, नदियाँ, खूबसूरत झरने और खूबसूरत पहाड़। जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत रेनबो दिखा और मैंने इसे कैप्चर करने की कोशिश की। पता नहीं आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। इन खूबसूरत पहाड़ियों में जो लोग माउंटेनियरिंग का शौक रखते हैं या माउंटेन वॉकर्स हैं, वो लोग काफ़ी आते हैं और यहाँ पे माउंटेनियरिंग करते हैं। इस पहाड़ी का नाम है 5 सिस्टर्स। इसके साथ भी एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है कि 5 बहनें शादी करने के लिए वेट करती रहीं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पहाड़ियों का रूप ले लिया। जिस तरह की एक स्टोरी है मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। एक गाना हमारे गाइड को बहुत याद आ रहा था और अब मुझे याद आ रहा है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। बहुत ही पॉपुलर हिंदी सॉन्ग फिल्म कुछ कुछ होता है से। वो गाना मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि अब जो हम जगह जा रहे हैं वो गाने की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। हम जा रहे हैं एलियन डोनन कैसल। एलियन डोनन कैसल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 sea locks, Loch Duich, Loch Long, Loch Elch, in the western highlands of Scotland, about 1 kilometer from village Dorney. और ये कैसल मेनलैंड से कनेक्टेड है एक फुट ब्रिज से that was installed early in 20th century. Alien Donan is part of the Kintail National Scenic Area, one of the 40 in Scotland. यहाँ I got clicked with a Scottish person who speaks Bengali. Our guide also informed that this area has a private local funded hydropower station. और अब हम लॉक एलिश के बाजू में उबड़ खाबड़ पर स्टनिंग लैंडस्केप्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। We made our way to charming village of Kyle of Loch Elch, nestled between the mainland and the Isle of Skye. रास्ते में कई सारे साल्मन फार्म्स पड़ते हैं जहां स्कॉटलैंड की वर्ल्ड फेमस साल्मन की कल्टीवेशन होती है। और अब हम पार कर रहे हैं आइकॉनिक स्काई ब्रिज विच कनेक्ट्स द मेनलैंड टू द आइल ऑफ स्काई विद पैनोरामिक व्यूज ऑफ सराउंडिंग माउंटेन्स एंड द सी। हमने साल्मन फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी देखी, जिससे समझ में आता है कि यहाँ सी फूड इंडस्ट्री कितनी वाइटल है। और अब हम पहुँच गए आइल ऑफ स्काई।
दिस इज़ द इनर साउंड। यहाँ का सी शोर आपको जो सी शोर हम इंडिया में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग लगेगा। एंड द मैजिकल चार्म ऑफ दिस आइलैंड हैज़ बिगन टू अनफोल्ड। स्कॉटलैंड का पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ जो पानी है ये इतने सारे पहाड़ों से छन कर आता है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर इन स्कॉटलैंड इज वेरी गुड। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट वोल्केनिक रॉक्स। आइल ऑफ स्काई और इस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए अब हम पहुंचे पोर्ट्री, द पिक्चर्सक्यूट टाउन ऑफ पोर्ट्री। दिस इज ऑल्सो द हार्ट एंड कैपिटल ऑफ आइल ऑफ स्काई। पोर्ट्री हम पहुंचे करीब 2 बजे। पोर्ट्री में इस समय बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। पोर्ट्री नेस्टल अलोंग द शेल्टर्ड बे इज फेमस फॉर इज ब्राइटली कलर्ड हाउसेस। पोर्ट्री में आपको बहुत ही ब्राइट कलर से रंगे हुए लाइन से खड़े हुए मकान दिखेंगे, विच मेक्स अ पोस्ट कार्ड परफेक्ट सीन। With its stunning natural surroundings, Portree is a popular base for exploring the rest of the island. Portree में I was surprised to see एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि इंडियन रेस्टोरेंट्स। पता नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ खाना नहीं खाया, बट इट क्लियरली शोज़ कि यहाँ इंडियन विजिटर्स काफ़ी आते होंगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चौंका गई वो है स्काई बाटिक। मैं सोचती थी कि बाटिक का काम सिर्फ शांति निकेतन में ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी बाटिक वाला बहुत सारे फैब्रिक दिख रहा था। हो सकता है यहाँ भी बाटिक इज़ वेरी पॉपुलर। पोर्ट्री में भी आपको बहुत सारी सी फूड इंडस्ट्री मिलेगी जो यहाँ फिशिंग भी करते हैं और सी फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ के सी गर्ल्स बहुत ही फ्रेंडली हैं, वो आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। पोर्ट्री में हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तब भी हमने यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा देखा। दिस स्मॉल सिटी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जीवंत तट, बंदरगाह में धीरे धीरे नाव के साथ बहुत ही अच्छा यहाँ मनोरम दृश्य दिखता है। अपनी सुंदरता से परे पोर्ट्री का एक समृद्ध इतिहास भी है। शहर का नाम का अर्थ है किंग्स पोर्ट, which originated from a visit by King James V of Scotland in the 16th century. Today it's hub of Highland culture where you can hear Gaelic spoken and witness the traditions that have shaped this unique region. चाहे आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने आए हो, लोकल क्यूजीन टेस्ट करने आए हो, या फिर आप आइल ऑफ स्काई के लैंडस्केप्स देखने आए हो, पोर्ट्री के आकर्षण से आप बच नहीं पाएंगे। पोर्ट्री बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर एक छोटी सी जगह है। कुछ देर पोर्ट्री में रुकने के बाद हम अब आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हमने देखा कि ऑर्गेनिक साल्मन फिश फार्मिंग किस तरीके से हो रही है। वो जो छोटे छोटे से रिंग्स दिख रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक साल्मन फिश फार्मिंग होती है। और उसके बाद हमारा अगला स्टॉप था लियल्ट वाटरफॉल्स और लियल्ट फॉल का व्यू पॉइंट। ये एक छोटा सा ही वाटरफॉल है, लेकिन ये एरिया बहुत ही पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पानी इस तरीके से झरनों में गिरता हुआ आपको कई जगह दिखेगा जो बहुत ही मनोरम दृश्य बनाते हैं। स्टार टूर्स का स्कॉटिश हाईलैंड टूर पूरा 5 दिन का होता है और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो या इसके बाद वाले वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उन सब का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसको देखने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और अब हम पहुंच गए किल्ट रॉक वाटरफॉल्स। किल्ट रॉक वाटरफॉल्स में पानी एक लेक से आते हुए करीब 70 फीट की ऊंचाई से समुद्र में गिरता है। यह भी देखने में बहुत सुंदर है। और हमने यहाँ ये भी एक बोर्ड देखा और ऐसा यहाँ लिखा था कि जुरासिक एरा के डायनासोर के फुटप्रिंट्स भी इस एरिया में मिले हैं, जिसकी खोज 2004 में हुई थी। और ये पॉइंट हमारे आज के स्कॉटिश आइलैंड का आखिरी पॉइंट था। इसके बाद हमारी बस वापस आने लगी।
यहाँ की बिजली की लाइन पूरी साफ दिखती है, इसका मतलब कि आखिरी पॉइंट तक भी बिजली उपलब्ध है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ हमने और भी देखी कि जो भी किनारे में फार्म्स हैं, सारे के सारे फार्म्स में फेंसिंग लगी हुई है, तो इनके जो भी पालतू केटल हैं, भेड़ बकरी, वो सब सड़क पर नहीं आते, वो सब अपने फार्म पे ही चरते रहते हैं। रास्ते में हमें एक और वाटरफॉल मिला। वापस आते समय हम फिर से स्काई ब्रिज में चाय पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और उसके बाद इन्हीं पहाड़ियों से चलते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते में हमारा आखिरी पड़ाव था ऑगस्टस कैसल या फोर्ट ऑगस्टस। ये कैसल लॉक नेस्ट के एकदम एंड में बना हुआ है और अभी ये इसके अवशेष ही हैं और कैसल काफ़ी टूट फूट सा गया है। ये हमारा डे 3 का बहुत ही लंबा टूर। तो करीब रात के 7:30-8 बजे हम इन्वर्नेस वापस पहुँचे और आज हमारा डिनर एक सरप्राइज डिनर था, जो कि इस डिनर के बारे में पहले हमें पता नहीं था, लेकिन ये बाद में हमारे टूर में इंक्लूड हुआ। तो सब लोग काफ़ी खुश होकर डिनर के लिए गए और डिनर करने के बाद हम वापस अपने होटल प्रीमियर इन इन्वर्नेस में आ गए और कल हम ये होटल छोड़कर अपने चौथे दिन की यात्रा पे निकलेंगे। तो कल हमारा ब्रेकफास्ट क्या होगा और कल हमारे दिन की शुरुआत क्या होगी, वो कल के वीडियो में देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।